Hello everyone, welcome to our channel. Today we are going to discuss about the determination. Okay, then already we discussed part 1. Now we are going to discuss here determination part 2. Then let's start it. Okay, then in last class we discussed about the type of determination. Then how many types are there? Articles, demonstratives, possessive, quantifiers, then numbers. Okay, then we have only 3 types of determination. Then quantifier number we have to add here. Then total are 5 determination. तो यहाँ पे हम लोग का 5 determination हो जाता है. तो एक एक उसके बारे में डिटेल में जाएंगे. तो आर्टिकल टाइप ऑफ डिटर्मिनेशन में हम लोग का क्या क्या आता है? ए, आन, इन, दा आता है. तो हम लोग का डिफिनाइट आर्टिकल में हम लोग का दा आएगा और इनडिफिनाइट आर्टिकल में हम लोग का ए और आन आएगा. तो उसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में जाएंगे और देखेंगे. They define whether something is specific or unspecific. There are 2 type of articles. ओके, तो यहाँ पे भी हम लोग का क्या है? डिटर्मिनेशन, टाइप ऑफ डिटर्मिनेशन में आर्टिकल्स का जो होता है वो एक स्पेसिफिक वाला भी होता है और अनस्पेसिफिक वाला है होता है. डिफिनाइट आर्टिकल और इनडिफिनाइट आर्टिकल उसे कहा जाता है. तो हम लोग का डिफिनाइट आर्टिकल में दा आएगा, इनडिफिनाइट में ए और दा आएगा. तो देख लेंगे. दा इज कॉल्ड द डिफिनाइट आर्टिकल. तो दा क्या है? हम लोग का डिफिनाइट आर्टिकल है. इट डिफाइन इट्स नाउन एज समथिंग स्पेसिफिक. तो यहाँ पे हम लोग का क्या है? नाउन को ये डिफाइन करता है कि ये एक स्पेसिफिक नाउन है. देन समथिंग प्रीवियसली मेंशन और नो, समथिंग यूनिक, समथिंग बीइंग आइडेंटिफाई बाय द स्पीकर. और यहाँ पे क्या है? कुछ कुछ ऐसे भी है जो आइडेंटिफाई करता है स्पीकर को भी और उसका स्पेसिफिक और उसका यूनिक को भी दिखाता है, दर्शाता है. दिस इज द लेग. ओके, देन यहाँ पे क्या है? दा हम लोग यहाँ पे डाल रहे हैं. दिस इज द लेग. तो ये द लेग क्या है? हम लोग का एक स्पेसिफिक नाउन को दर्शा रहा है, एक लेग के बारे में बता रहा है. ओके, तो यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा डिटेल में. दिस इज ए प्रीवियसली स्पेसिफाइड लेग इज दैट वन ऑलरेडी नो टू द रीडर्स. ओके, देन यहाँ पे हम लोग जान पा रहे हैं कि ऑलरेडी ये एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ लेग है, इसलिए यहाँ पे डा ऐड करके लिखा गया, या फिर ए लिखे थे ए लेग, बट स्पेसिफिक लेग के बारे में यहाँ बता रहा है, इसलिए यहाँ पे दा दिया गया है. ओके, देन हम लोग का 2 नंबर में आता है द इनडिफिनाइट आर्टिकल. इनडिफिनाइट आर्टिकल क्या है और उसमें ए और आन आता है, और वो कहाँ पे उसे ए डालना है और कहाँ पे आन डालना है उसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं. यहाँ पे भी थोड़ा सा देखेंगे. ए एंड आन आर कॉल्ड द indefinite articles. They define your noun as something unspecified. ओके, अनस्पेसिफिक चीज को जो भी दर्शाता है उसे ए और दा हम लोग यूज करके लिखते हैं इनडिफिनाइट आर्टिकल में, और डिटर्मिनेशन में इसे यूज करते हैं. समथिंग जेनरिक, समथिंग मेंशन फॉर द फर्स्ट टाइम. ओके, जो कि पहले फर्स्ट टाइम में किसी के बारे में मेंशन कर रहे हैं, कोई भी चीज जो स्पेसिफिक चीज नहीं है उसके बारे में हम दर्शाते हैं, तो हम इसमें ए और आन ऐड करते हैं, डालते हैं नाउन से पहले. देन इसको देखेंगे. दिस इज ए लेग. तो यहाँ पे क्या है? ए लेग है, तो ये अनस्पेसिफिक हो गया. ये इनडिफिनाइट आर्टिकल हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो अनस्पेसिफिक लेग के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं. तो एग्जाम्पल क्या हो गया? आई एम नॉट ए ट्रबल मेकर्स. देन यहाँ पे क्या है? अगर हम लोग ए डाल रहे हैं तो ये हम लोग का हो जाएगा इनडिफिनाइट और अनस्पेसिफिक, ये नाउन के बारे में हम दर्शा रहे हैं. और यहाँ पे अगर हम द लिखेंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा, ये हो जाता है हम लोग का डिफिनाइट आर्टिकल्स में जाता है. देन दिस मीन्स आई एम नॉट एनी ओल्ड ट्रबल मेकर्स. देन आई एम द वन यू हैव ऑल हर्ड ऑफ. देन यहाँ पे हो जाता है कि हम लोग का जो भी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आई एम नॉट एनी ओल्ड ट्रबल मेकर. ओके, देन ए हम लोग डाले हैं तो हम लोग एनी ओल्ड ट्रबल मेकर ये हो गया. देन आई एम द ट्रबल मेकर. यहाँ पे क्या है? आई एम द ओनली यू हैव ऑल हर्ड ऑफ. ओके, देन मैं वही हूँ जो आप लोग सुन रहे हो. देन उसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं. तो चलिए देख लेते हैं इसके बारे में और थोड़ा सा डिटेल. टू द अनएजुकेटेड एन ए इज जस्ट 3 स्टिक. ओके, यहाँ पे क्या है? हम लोग का ए जो भी हम लोग डालते हैं वो क्या है? 3 स्टिक में डालते हैं. तो देख लेंगे. ए मेलनेस. Then the uneducated is a specified group of people. An a means any letter a. Okay, then यहाँ पे क्या है? अगर हम लोग specified group of people के बारे में बात करें, the uneducated, that means क्या है? दा से हम लोग जान पा रहे हैं कि वो specified group है. Okay, uneducated group है. लेकिन अगर हम लोग an और a डाल रहे हैं, then उसका मतलब क्या है कि वो unspecified चीज को बता रहा है या दर्शा रहा है. The point are only the interpret of the goods.
ओके देन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग का जो पॉइंट है वो क्या है, गॉड को दो स्पेसिफिक हम लोग का जानते हैं कि हम गॉड के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं, तो हम लोग गॉड्स यहाँ पे द गॉड्स हम लोग डाले हैं। देन फिलोसोफर्स स्कैटर्ड, यहाँ पे हम लोग द गॉड हम लोग डालेंगे, ए गॉड नहीं डालेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि गॉड एक ही है। देन स्पेसिफिक है, देन उसे हम द गॉड यूज करके यहाँ डालेंगे, इसमें हम लोग ए और आन कुछ नहीं डाल सकते। ओके देन पॉइंट द इंटरप्रेटर्स आर बीइंग आइडेंटिफाइड द गॉड, यहाँ पे क्या है, जो भी पॉइंट है या इंटरप्रेटर है, यहाँ जो लिखा हुआ है सेंटेंस है उसमें द गॉड को क्या है आइडेंटिफाइड किया गया है और ये स्पेसिफिक नाउन है। आर समथिंग नोस देन व्हाई शुड आई केयर अबाउट आर्टिकल्स, देन हम लोग क्यों यहाँ पे आर्टिकल के बारे में इतना केयर कर रहे हैं और बता रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर क्या है ए आन द ये सब अगर हम लोग ठीक से नहीं जानेंगे कहाँ पे डालना है, कौन सा चीज में डालना है, तो हम लोग का सेंटेंस ही गलत हो जाता है। तो ये हम लोग को बहुत ही जरूरी हो जाता है, ये ए आन द कहाँ पे डालेंगे उसके बारे में ठीक से हम लोग को आइडिया होना चाहिए। तो चलिए देखेंगे थोड़ा सा और। देन यहाँ पे क्या है, वी आर ग्रेट एट चूसिंग बिटवीन ए और आन एंड द। ओके यहाँ पे क्या है, बहुत ही कभी कभी डिफिकल्ट होता है चूज करने के लिए ए आन और द को कहाँ पे किस में डालना चाहिए किस में नहीं डालना चाहिए, उसमें चूज करने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। वी डोंट नीड टू डेल्व टू डीपली इनटू द रूल्स, तो यहाँ पे क्या है, हम लोग डीपली रूल्स को नहीं जाने से भी थोड़ा बहुत हमें आइडिया होना चाहिए कि किस तरह से हम लोग कहाँ पे डालें किस चीज को। ओके then that said though we are not so great at choosing between a and an and using the wrong one is by far the most common mistake involving article। तो यहाँ पे क्या है, कभी कभी बहुत ही हम लोग कंफ्यूज हो जाता है चूज करने के लिए और ए और दा को हम ए और आन को कहाँ पे डालें, क्योंकि कभी कभी क्या है भावल ये होता है हम लोग का लेटर होता है, बट जब भी हम उसे प्रोनाउंस करते हैं तो हम लोग को क्या है वो कॉन्सोनेंट में भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, और अगर हम लोग का कॉन्सोनेंट लेटर है बट हम उसे प्रोनाउंस करते हैं तो भावल में भी वो निकलता है, तो उसी में हम लोग का ज़्यादातर कन्फ्यूजन होता है। लेकिन जब भी हम प्रोनाउंस करेंगे अगर वो भावल में निकले तो अभी हम वहाँ आन डाल सकते हैं, अगर कॉन्सोनेंट निकलता है हम लोग का तो हम उसमें ए डालेंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है और इसे चूज करने के लिए भी बहुत डिफिकल्ट होता है और कॉमन मिस्टेक हो जाता है लोगों का। तो देयर आर 4 नॉट वर्थी इशू रिलेटेड टू आर्टिकल, तो यहाँ पे क्या है बहुत ही ये नहीं है कि बहुत ये आर्टिकल जो रिलेटेड इशू होता है ये बहुत ही ये नहीं है, हम लोग इसको जानना जरूरी है क्योंकि कहाँ पे क्या डालना चाहिए उसके बारे में जानना है। जब भी हम प्रोनाउंस करेंगे अगर भावल वो आता है तो उसमें हम आन डालेंगे, अगर कंसोनेंट प्रोनाउन में निकलता है तो उसको हम ए डालेंगे। तो ओके, तो हमने प्रोनाउंस करके देखना चाहिए कि कौन सा क्या है, क्योंकि लेटर में क्या है कभी भावल रहता है कभी कंसोनेंट रहता है, बट जब भी हम उसे प्रोनाउंस करेंगे तो उसमें क्या है हम लोग का ट्यून जो निकलता है वो भावल में भी निकल सकते हैं कंसोनेंट में निकल सकते, तो उसी में हमें ध्यान देना जरूरी है। तो यहाँ पे है राइटर्स हु डॉगमेटिकली फॉलो द रूल्स दैट आन प्रेसिड ए भावल। ओके देन यहाँ पे जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ भावल में हम आन डालेंगे और कंसोनेंट में ए डालेंगे, यहाँ पे उसके बारे में डिटेल में है, आप लोग चाहो तो PDF मंगा सकते हैं। ओके देन यहाँ पे हम लोग का डिटेल में हम लोग आ गए हैं, ये हम लोग का यहाँ पे खत्म हो जाता है। देन दूसरा हम लोग का जो है ये है डिटर्मिनेशन है, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे, अगर अच्छा भी ना लगे तब भी आप कमेंट करके बताएंगे ताकि मैं अपना वीडियो को इम्प्रूव कर सकूं। और दूसरा क्या है जितना हो सके उतना आप लोग शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करने का डाटा लगेगा थोड़ा सा बट उसका रुपया नहीं लगेगा, लेकिन जिसको आप शेयर करोगे मे भी उसको बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है, उसके घर में स्टूडेंट हो सकते हैं, हो सकता है कि वो लोग अगर खुद भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हों तो वो लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करने का रुपया नहीं लगेगा, बट जिसको भी मिलेगा उसको ये बहुत रुपया उसका बचा सकता है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।